तो 2 साल मैंने हरियाणा पुलिस की नौकरी की, मधुबन मेरी ट्रेनिंग हुई थी और उसके बाद मैं जींद पुलिस लाइन में पोस्टेड था। तो अब मेरा वहाँ से रिज़ाइन हुआ और मेरा पटवारी की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। आप ये देखो कि उस टाइम की तैयारी मेरे को आज भी काम आ रही है। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, जानते हो इसको जानने वाले लोग नौकरी लग ली है। क्या नाम है तेरा? ऊक चुक हो जा, खाम खाई तुम फिर नहीं कहोगे। ये सौरभ है, हांसी ब्रांच में पढ़ता है। लॉकडाउन में ऐप पर पढ़ता था ये, और लॉकडाउन में ऐप पर जो टेस्ट होते थे उस टेस्ट में इसका नंबर 1 रहता था। जो हर रोज टेस्ट होते थे तो हर रोज टेस्ट में नंबर 1। लॉकडाउन का एक दौर था, उस लॉकडाउन के दौर में हम लोग ये बोलते थे कि जो ऐप पर लॉकडाउन में पढ़ रहा हो नौकरी लगेगा। तो ये पहला मौका, जैसे ही जो ये ऐप पर पढ़ने वाले जो बहुत सारे लोग थे, तो उसमें सौरभ भी एक था और ये उसमें पढ़ता था। और इसका जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ और उसमें इसका अच्छा रैंक आया था और फिर ये हरियाणा पुलिस में सेलेक्ट हो गया था। अब उसके बाद इसने हरियाणा पुलिस छोड़ दी। अब ये छोरा हो गया पटवारी। बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले लोगों में, जैसे बहुत सारे बच्चों में कंपटीशन चलता था, कोई फर्स्ट कोई सेकंड, तो ये अधिकतर बार फर्स्ट होता था, एक आधी बार सेकंड होता था, एक आधी बार डाउन भी होता था। फिर मैं इस पर डांट लगाता था, अगली बार फिर से ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता था। बहुत शुभकामनाएं। अब बहुत सारे लोग ये बोलते, बहुत सारे लोग जो है, जो घर में ये नहीं था, पढ़ लिया, ये तो सुविधाएं नहीं थी, फलाना। मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में नहीं, इसके घर में कोई तंगी तुलसी ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन इसने अपने आप को गलत रास्ते पर जाने से बचाया। घर वाले ये अगर 10 रुपए मांगता था 100 देते थे, लेकिन एक गलत रास्ते पर नहीं गया, अच्छे तरीके से मेहनत की और समय रहते नौकरी इसके पास है। अब नौकरी को एंजॉय कर रहा, बढ़िया। और कुछ बताऊं? बहुत बढ़िया। पुलिस की नौकरी छोड़ दी, पटवारी में अभी जाता नहीं, तो ओल्ड जर्नल वालों की कॉपी ओपी चेक करने का काम आजकल इसका हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैमरा ऑन तो नहीं हो पाएगा। तू वैसे बोल दे, कुछ भी बोल। और क्या? गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो सभी? मेरा नाम सौरभ है। मैं हांसी ब्रांच में 2020 में मैं लॉकडाउन से जुड़ा था। सबसे पहले जब 2020 का वो लंबा कोरोना पीरियड था, तो उस टाइम ऐप पे मैं डेली क्लास लेता था। उस टाइम बबीता मैम एक बात बोलती थी, मेरे को आज भी याद है, कि इस टाइम जो पढ़ रहा है वो गारंटेड जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा जो भी भर्ती आएगी उसमें लगेगा। तो मैं लगातार पढ़ता गया और 2022 में जब हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, 21 में हुआ था वो, उसके बाद फिर कैंसिल हो गया था, दोबारा हुआ फिर वो एग्ज़ाम, तो मेरा हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ था। और वो एग्ज़ाम बहुत टफ लेवल का भी था। आज तक के हरियाणा के मेन जो भी टफ एग्ज़ाम है उनमें हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम था। उसमें मेनली कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी रहे मेरे फेवर में, जैसे उसमें इकोनॉमिक्स आई और मैं कॉमर्स स्ट्रीम से था, तो इकोनॉमिक्स मैंने ठीक कर दी। और मैथ आया तो सरकारी नौकरी लगी है, तो आप लोगों सभी को पता ही है। मैथ मेरा बहुत अच्छा है शुरू से ही, तो मैथ में मैंने कभी नंबर कटने भी नहीं दिए कभी एग्ज़ाम में। तो मैथ में क्या है, सबसे पहले आप अपना बेसिक बहुत मजबूत बनाओ। जिस दिन आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब चीज़ें मेरे को उंगलियों पर याद थी। आप कुछ भी वैल्यू पूछोगे 1/7 कितना % होता है, ये मेरे को याद थी बहुत, बिल्कुल जुबान पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मैथ मजबूत बनाना है। उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ते चले जाओ। मैथ आने के बाद जब आपको एक टाइम हो जाएगा 1-1.5 साल, तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट ऐसा लगेगा कि आते हैं मेरे को, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग है 1-1.5 साल करने के बाद 3-4 बार तो यहाँ क्लास में ही हो जाएगी आपकी, तो वो वैसे भी आपको याद ही हो जाएगी। तो ये अब मेरा दौर रहा। इसके बाद जैसे ही हरियाणा पुलिस में मैं सेलेक्ट हुआ, तो 2 साल मैंने हरियाणा पुलिस की नौकरी की, मधुबन मेरी ट्रेनिंग हुई थी और उसके बाद मैं जींद पुलिस लाइन में पोस्टेड था। तो अब मेरा वहाँ से रिज़ाइन हुआ और मेरा पटवारी की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। आप ये देखो कि उस टाइम की तैयारी मेरे को आज भी काम आ रही है। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था,
और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो CET प्री वाला एग्ज़ाम होगा उसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, जैसे गवर्नमेंट 8 गुना पॉलिसी की फाइनल करने जा रही है, 8 गुना होगी या 10 गुना होगी या 4 गुना कितनी भी हो, जैसे पीछे वाले CET में 4 गुना पे था, आपका ऊपर वाले कैंडिडेट में नाम आना चाहिए। जब मान लिया 8 गुना उठाए और आपका ऊपर 4 गुना में नाम आएगा तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस लेवल की अपने आप को तैयार करना है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन ईजिली हो जाए। और सर की मैं बात बहुत फॉलो भी करता हूँ। सर एक बात बोलते, टाइम हमेशा आगे से पकड़ा जाता, पीछे से कभी नहीं पकड़ा जाता। पास्ट क्या हुआ कोई मैटर नहीं करता, आप आगे क्या हो वहाँ वो डिसाइड करेगा। सभी की फैमिली कंडीशन अलग अलग होती है। मेरी फेवर में है फैमिली कंडीशन, मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब पे है तो इतनी तंगी आई नहीं, क्योंकि पढ़ाई का अच्छा माहौल है, मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा तंगी की बात आई नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी को यही कहूँगा कि डेली क्लास लगाओ। रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है सरकारी नौकरी में, रेगुलरिटी उसके साथ साथ पेशेंस। जिसके अंदर पेशेंस है वो गारंटेड गवर्नमेंट जॉब तक पहुँच जाएगा। 80 ब्रांच में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूछते रहते हैं बार बार कि सौरभ हुआ नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने वे मतलब एक टाइम के बाद क्या होता है कि एग्ज़ाम में वो अपने आप को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते एग्ज़ाम को, तो फिर क्या होता है कि आप मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैं उनको यही कहूँगा, और आप में से भी होंगे बहुत सारे जिनको 2, 2.5, 3 साल हो गए और मोस्टली बच्चे लग भी गए होंगे, उनको क्या कहना है कि पेशेंस बनाए रखें, मॉक टेस्ट देते रहें, डेली रेगुलर आना है, रेगुलर होमवर्क करना है। सरकारी नौकरी 2 दिन आगे पीछे पढ़ने वाले लगते हैं। और ये जो परिमल सर, बबीता मैम, मेरे लिए मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्या है मेरे लिए। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे, मेरे लिए सेंटा क्लॉज मेरे परिमल सर ही है। लव यू सर। तो बबीता मैम, माँ सरस्वती, तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि रेगुलर आओ, रेगुलर क्लास लगाओ, पेशेंस के साथ पढ़ते चले जाओ। एग्ज़ाम 2 दिन आगे पीछे होगा, जब भी होगा, बात ये है कि जब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, बात ये मायने रखती है। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगा, जनवरी में नहीं, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में होगा, 2 दिन आगे पीछे। बात ये होगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। बाद में इस बात को कोई नहीं पूछता कि आपने इस दौरान क्या किया। ठीक है, तो रेगुलर आना है, रेगुलर पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाओ, सिलेक्शन 2 दिन आगे पीछे आप लोगों का हो जाएगा। और एक बात और सुनील सर की मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो बात ये है कि जिस दिन आपका नॉलेज आपके व्यवहार में झलकेगी ना, उस दिन गवर्नमेंट जॉब मानना, ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर इस चीज़ को फील करोगे तब भी इस चीज़ को फील करना। ठीक है, सामने वाले बंदे से बोल के, उसकी लैंग्वेज से, उसकी पर्सनैलिटी से, आइज कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये पता लगा लोगे कि वो बच्चा कैसा है, कैसी उसकी परवरिश हुई है। ठीक है, तो जिस दिन आपका ज्ञान आपके व्यवहार में झलकेगा उस दिन आप गारंटेड गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।